हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं, उनको स्टार्ट करने से पहले आपको दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज योर प्रिसाइज एंड सेकेंड इज योर एक्यूरेट। नाउ क्या होता है प्रिसाइज? प्रिसाइज का मतलब होता है वो वैल्यू जो क्लोज टू ट्रू वैल्यू होती है, मीन्स नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। बट एक्यूरेट का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ट्रू वैल्यू है 2 ग्राम, ठीक है। तो अगर आपके पास इसका कोई अगर आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो जिसमें आपका जो आंसर आता है वो 2.1, 2.2, 2.3 इस तरीके से आता है, तो हम बोलेंगे दैट इज़ द प्रिसाइज वैल्यू। बट अगर आपके पास एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू आ रही है, दिस इज़ द एक्यूरेट वैल्यू। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लैब में कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो जिसमें आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट किया और आपकी फर्स्ट वैल्यू 1.96 ग्राम आई और सेकंड वैल्यू जो है 1.94 ग्राम आई है और आपका जो फाइनल वैल्यू आनी चाहिए 2 ग्राम आनी चाहिए। तो जब आपने ये दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो उसकी एवरेज वैल्यू जब आप निकालते हो तो 1.95 ग्राम आ रही है। मीन्स एग्जैक्ट ट्रू नहीं आ रही है बट क्लोज टू 2 है, तो दैट इज़ द ट्रू वैल्यू, सॉरी दिस इज़ द प्रिसाइज वैल्यू। तो हम बोलेंगे वो कौन सी वैल्यू है? प्रिसाइज वैल्यू है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपने परफॉर्म किया और फर्स्ट वैल्यू आपकी आई 1.90 और सेकेंड 2.05। जब एवरेज निकाली 1.975 ग्राम आ रही है। यहाँ पे आपके पास जो 1.90 है ये काफ़ी दूर है 2 से और 2.05 ये भी काफ़ी दूर है 2 से, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी और इसकी जब एवरेज निकाली अपने 1.975 आ रहा है, 1.975 ग्राम आ रहा है, ये ना ही प्रिसाइज होगी ना ही एक्यूरेट होगी। थर्ड में जब आपने ट्राई किया तो आपके पास एक वैल्यू 1.99 आ रही है, सेकंड में आपको 2.0 आ रही है। एवरेज निकालने के बाद आपके पास 2 ग्राम आ रहा है, जो कि आपने निकालना था वो सेम आ रही है। दैट्स वाई जो ये जो ट्रू वैल्यू है ये क्या होगी? एक्यूरेट होगी। क्लियर? अब हमारे पास क्या होता है, मान लो आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है 11.2 ml, ठीक है। तो इस वैल्यू में क्या होगा? 11.2 ml आपको कोई वैल्यू दे रखी है, तो इस वैल्यू में ये जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है 11, दिस इज द सर्टन, ये कभी चेंज नहीं हो सकती, इसमें एरर नहीं आ सकता। एरर आएगा जो आफ्टर पॉइंट वैल्यू होगी, जैसे कि ये 2 है, 2 ml है, तो इसमें एरर आ सकता है, ये चेंज हो सकती है। इसको बोलेंगे हम लोग अनसर्टेनिटी, मीन्स ये अनसर्टन वैल्यू है। अब उसमें कितनी चेंज करते हो? 11.2 में अगर आप प्लस माइनस 0.1 ml करते हो तो वो अनसर्टन वैल्यू आ जाएगी, लेकिन 11 चेंज नहीं होगी तो आपके पास वो क्या रहेगी? सर्टन वैल्यू रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या क्या रूल्स रहते हैं हम उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फर्स्ट रूल, क्या बोलता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास 2, 3 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1, 2, तो इसका आंसर आएगा 2। ये सारे नॉन जीरो हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 5, यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, सारे नॉन जीरो हैं, तो सब काउंट होंगे। कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 3 होंगे। नेक्स्ट लेते हैं 4, 7, 9, 5, यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, सब नॉन जीरो हैं, तो सारे के सारे नॉन जीरो हैं, दैट मीन्स किसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? जीरो बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट आइदर बिफोर डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी जीरो होगा, चाहे वो नॉन जीरो डिजिट्स के पहले होगा या ऐसे जीरो होगा, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0, 7, 5, 4, जीरो स्टार्टिंग में आ गया तो ये काउंट नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1, 2, 3 होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 0.52, उसने बोला है चाहे डेसिमल के पहले होगा जीरो तो भी वो काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे जीरो डेसिमल के पहले है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 2 होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं 0.075, यहाँ पे भी जीरो है, एक तो बिफोर डेसिमल है और एक आफ्टर डेसिमल है। चाहे बिफोर डेसिमल हो या आफ्टर डेसिमल हो, कोई भी काउंट नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। बट अगर आपको जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में दिया जाएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 705, 7 इज नॉन जीरो, 5 इज नॉन जीरो, और उनके बीच में जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो हमारे पास जहाँ पे जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो कितने आएंगे? 3 आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं
27005। यहाँ पे 2 एक सिग्निफिकेंट है, सॉरी ये नॉन जीरो है, 7 नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है। अब इन दो के बीच में क्या आ रहा है, हमारे पास जीरोज आ रहे हैं, तो वो काउंट होंगे। टोटल हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 6 होंगे। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। 2.0754 दे रखा है, उसने बोला है कि डेसिमल मैटर नहीं करेगा, बस आपके पास दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो होना चाहिए। यहाँ पे 2 नॉन जीरो है, 7 नॉन जीरो है, उसके बीच में जीरो है, तो ये काउंट होगा। टोटल हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 4। यहाँ पे 2.004 2 नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। अब इन दोनों के बीच में जीरो आ रहा है, ये काउंट होगा। दैट्स वाई यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 4 आएंगे। सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट रूल बोलता है जीरोज आर ऑन द राइट साइड इफ प्रेजेंट आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरोज राइट साइड हैं और डेसिमल के बाद हैं तो ही वो कंसीडर होंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, इसके आगे जो है 2 जीरोज़ हैं, ये नॉन जीरो डिजिट है, बट इसके साथ कोई डेसिमल नहीं है। दैट्स वाई इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बट इस केस की अगर मैं बात करूँगी 0.50 आएगा, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है और डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो आता है, वो काउंट होगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 2 रहेंगे। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ 0.0050, तो यहाँ पे एक तो डेसिमल है, उसने बोला है डेसिमल होना चाहिए, एंड देन नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो 5 है, उसके आगे जितने भी जीरो होंगे वो काउंट होंगे, तो इसके आगे एक ही जीरो है, दैट्स वाई इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे। इस एग्जाम्पल की बात करूं, डेसिमल है, डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट्स हैं 5 7, उसके बाद जीरो हैं, दैट्स वाई ये सारे काउंट होंगे, और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो रहेंगे आपके 5। क्लियर। नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट रूल, एग्जैक्ट नंबर आर वैल्यू हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, मान लो आपके पास 2 है, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इनफाइनाइट। आप इसके आगे जितने भी जीरो लगाओगे वो सब काउंट होंगे। दैट्स वाई हम इसके आगे कितने भी जीरो लगा सकते हैं, इसीलिए किसी भी एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। क्लियर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 20 40 30 33, इसमें ये सारे जो नंबर दे रखे हैं ना, इनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि हम इसमें कितने भी जीरो जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन टर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस। अगर आपको दिया जाएगा तो वहाँ पे आप कैसे काउंट करोगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे ये एग्जांपल है 5.01 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे हम ये जो स्टार्टिंग वाला है इसको नहीं कंसीडर करेंगे, ओनली हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर लेंगे। जैसे 10 की पावर कितनी है, 3 है, तो जो आपका 3 होगा वही साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे इसको कंसीडर नहीं करना है 5.7 को, हम सिर्फ 10 को लेंगे, 10 की पावर 2, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनको ऐड कैसे किया जाता है। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको एक एग्जांपल दे रखी है 1.018, उसमें ऐड करना है आपको 18.1 और 2.39। क्या होना चाहिए, डेसिमल के एग्जैक्ट नीचे डेसिमल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको ऐड करेंगे सिंपली हम लोग, 8 का 8 आएगा, 9 1 10, 1 कैरी, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 8 2 10 1 11 और 1 कैरी 2 हो जाएगा। बट अब यहाँ पे जो नंबर होता है ना सिग्निफिकेंट फिगर का, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आपके पास वैल्यू आई है 21.508, तो आपके पास जो वैल्यू आप इसको लिखोगे सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में, सिर्फ आपको एक ही डिजिट लेना है आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो इसको लिखोगे 21.5। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई में सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखी है 2.5 इंटू 1.25, तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 3.125 आंसर आ रहा है। बट सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में आपको सिर्फ ऐसे लिखना है 3.1, यानी कि
आफ्टर डेसिमल सिर्फ आपको एक ही डिजिट लेना है। क्लियर? इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राउंड ऑफ की। ठीक है, तो राउंड ऑफ की अगर हम लोग बात करेंगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट रूल आपको ये बोलता है कि आपके पास अगर डेसिमल के बाद आपको जितने भी डिजिट दिए हुए हैं उनमें से आपको 2 ही लेने हैं। अब वो 2 कैसे लेने हैं वो डिपेंड करेगा जो थर्ड वाला डिजिट है उसकी वैल्यू क्या है। अगर उस डिजिट की वैल्यू अबव 5 है तो आप जो सेकंड वाला डिजिट होगा उसकी वैल्यू को 1 इंक्रीज करोगे। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 3.479, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैंने बोला कि आफ्टर डेसिमल 2 ही डिजिट लेने हैं, 4 7, फिर आपको देखना है उसके आगे कौन सा डिजिट है, 9 डिजिट है। अब ये 9 क्या है, अबव 5 है। अबव 5 है तो 7 को आपको +1 करना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.48। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे कि जब भी ग्रेटर देन 5 होगा तो आपको जो सेकंड वाला डिजिट होगा उसको +1 इंक्रीज करना है। क्या करना है? +1 इंक्रीज करना है। दैट्स वाई आपका आंसर आएगा 3.48। ये राउंड ऑफ करने का फर्स्ट रूल आ जाता है। सेकंड की बात करते हैं हम लोग। सेकंड में क्या आता है? 3.332। ठीक है, और अब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखना है? अब यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट लिए आपने। अब जो थर्ड वाला डिजिट है ये लेस देन 5 आ रहा है। अगर लेस देन 5 आएगा तो क्या करना है? लेस देन 5 आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको डेसिमल के आगे वाले 2 डिजिट ले लेने हैं। ठीक है, तो नो चेंज होगी अगर लेस देन 5 होगा। क्लियर? हम थर्ड रूल की बात करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 3.345। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट लिए, अगर एग्जैक्ट 5 आ रहा है, अगर एग्जैक्ट 5 आ रहा है और उसके पहले इवन है तो आपको कोई चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। इस रूल में क्या बताया जाता है? आफ्टर डेसिमल आपने 2 डिजिट लिए और उसके आगे एग्जैक्ट 5 आ रहा है तो क्या करना है? तो आपने देखना है कि उससे पहले क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो उसमें कोई भी चीज़ नहीं होगी। आप लिखोगे 3.34, क्योंकि ये इवन है तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं होगी। इवन बिफोर 5 नो चेंज, ये मैंने इसका रूल लिखा है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास आ जाता है 3.375। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? अब ये 2 डिजिट तो आगे, अब ये जो थर्ड वाला डिजिट है, थर्ड वाले डिजिट से पहले क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 एक ऑड है, और अगर थर्ड डिजिट से पहले ऑड आता है तो आप उस डिजिट में +1 ऐड करोगे। जैसे 3.3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 7 की जगह पे क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड था, यहाँ पे ऑड था। ऑड होगा अगर बिफोर 5 तो आपको +1 ऐड करना है। ठीक है, ये हैं राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नाउ डायमेंशन एनालिसिस की बात करेंगे हम लोग, और यूनिट फैक्टर मेथड से हमारे पास जो डायमेंशंस होती हैं उनको हम लोग कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट फैक्टर मेथड से हम किस तरीके से एक डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन में चेंज करते हैं। टू इंटर कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको पूछेगा कोई कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, तो क्या किया जाता है? ये जो सेंटीमीटर की वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर में चली जाती है, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू बन जाती है 1/2.54 इंच। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको बोला कि 3 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे? आपको पता है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने क्या करना है? 2.54 सेंटीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 7.62 सेंटीमीटर। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे करके बताया है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, तो 3 इंच कितना हो जाएगा? 2.54 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.62 सेंटीमीटर। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है 2 डेज को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, 2 डेज को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए 1 डे में कितने होते हैं? 24 आवर, और 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने होते हैं, कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको पता है 1 डे में कितने होते हैं? 24 आवर, तो 2 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे? 2 को आपको 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 48 आवर्स आ जाएंगे।
अब ये जो आवर हैं इनको मिनट में चेंज करना है। तो आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 48 इंटू 60 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2880 आपके पास क्या आ जाएंगे, मिनट्स आ जाएंगे। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो क्या करना है आपको, 2880 को 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17,000 नहीं होता है, ये 1,72,800 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो हमारे पास जो 2 डेज थे, 2 डेज में कितने सेकेंड्स आए, 1,72,800 सेकेंड्स इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।